हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है होगा बहुत ही धीरज की डिमांड करता है। बिल्कुल आप धैर्य से सुने और खुद इसको समझें। स्पेशल अटेंशन की डिमांड है और पीसफुली आप इस बात को समझें और प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। इसमें जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ हमारे अपने विचार हैं जो पास्ट काफी दिनों से हमने इसकी अपने लॉ एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी मैंने जो की है उसके बिहाफ पर जो मेरे पास मेंटल मैकेनिज्म जो हमारे थॉट बने हैं मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक साइड में होगा, लेकिन जो कुछ कानून में अभी पास किया गया है लॉ के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। अभी 5 फरवरी को 2024 में उत्तराखंड असेंबली ने स्टेट असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत इंश्राइंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों है, इसकी क्या जरूरत है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं, हमारी सोसाइटी रेडी है, इन सभी बातों पर हमारे अपने विचार भी हैं और डिफरेंट राइटर्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल राइटर्स, ओपिनियन राइटिंग करने वाले लोगों की ओपिनियंस भी हैं जिसकी हमने स्टडी की है और आपके साथ उस पर मैं कई सारे वीडियोज के तहत मैं इसको शेयर करूंगा। और बाकी स्टेट्स जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जैसा कि अब राजस्थान या असम और गुजरात इवन उत्तर प्रदेश भी इसको कंसिडर कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा ये डेवलपमेंट है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और यूसीसी इन सब्सटेंस कोई गलत नहीं है, ये अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मीन्स ये नहीं है कि डंडा मार के लोगों के ऊपर इसको इम्पोज कर दिया जाए, ये एक अलग मैकेनिज्म है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। पुलिस को आप इंस्टॉल कर दें और किसी के साथ जबरदस्ती कर लें, ये एक अलग बात है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक नेशन, ये जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक फंडामेंटल रोड है, ठीक है। लेकिन अब जहां हम जा रहे हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप को टच करेगा। अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को टच नहीं करता था। हमारे अलग अलग अपने लाइफ स्टाइल्स थे, लिविंग तरीके थे, उसके हिसाब से हमारे पर्सनल लॉज थे जो उसको गवर्न करते थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी माइंडसेट की। लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अपने अपने माइंडसेट है क्योंकि अभी अभी अपने अपने तरीके से लोग गवर्न होते आए हैं। तो दूसरे चीजों में जाना, उनको अडॉप्ट करना उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी होगी, जिसमें उन्हें स्टेट को इम्पोज करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ हम अपने स्टेट के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वो स्टेट को इस तरह न मत समझें कि किसी के प्रति कोई खिलाफ काम किया जा रहा है। ये एक हमारे मुस्लिम पर्टिकुलर ब्रदरहुड जो है या
वुमेन्स एंड माय फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको ऐसा लगता है, या उनके कुछ समझाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ कोई हिंदू लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा उनको आर्गुमेंट में समझाया जाता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं है। यूसीसी जो है, अगर मुस्लिम के साथ स्नैच कोई लॉ किया जा रहा है तो हिंदूज के साथ भी किया जा रहा है। उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो पर्सनल चीजों को टच करती, वो भी स्नैच की जा रही है। ऐसा नहीं है। हिंदू के भी पर्सनल लॉज स्नैच हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉज को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे अदर अदर सेक्टेरियंस लॉज जो हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये है, क्या इसकी जरूरत है? क्या इसको फील किया? अब क्योंकि बीजेपी अगर इम्प्लीमेंट करती है तो उसे हिंदू पार्टी लोगों ने घोषित कर रखा है, जो मैं नहीं समझता हूँ। तो उसके उसका कोई भी काम किया हुआ ऐसा लगता है जैसे कि वो हिंदू एजेंडा के तहत कर रहा है। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और इससे पोलराइजेशन सोसाइटी में बढ़ता है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। मैं अपने सिटीजन से आग्रह करता हूँ कि स्टेट जो है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता जब तक कि हमारे पास जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली, स्टेट असेंबली के लोग हैं, वो हमारे लोगों में से ही चुने गए लोग हैं। उनका मेंटल साइकी जो है वो इसी तरह है। वो लॉ और कानून को उतना बेहतर नहीं समझते हैं। उसकी फ्रीडम और लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उसे वो प्रॉपरली, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जहां पर ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज राइट, है ना। तो ऐसी भी चीजें आती हैं जिसमें अ, बहुत सारे अच्छे बुरे होने के भी चांसेस होते हैं। ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है इस चीज को समझने में, क्योंकि ये पर्सनल आपको टच करने वाला है। इवन आप ये समझ लीजिए कि आपका शर्ट जो है उसको टच करेगा, जो आप पहनते हैं क्लॉथ उसको टच करेगा। आप इस तरह उसको समझें, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल है। इस तरह उसका रिलेशनशिप है। अब आप गवर्न किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने भाई भाई को जमीन जायदाद थोड़ा बहुत आगे पीछे देने में वो मार झगड़ कर लेते हैं, नहीं। तो अपने बहन को भी अगर उसमें प्रॉपर्टी डिवीजन में लेना पड़े तो वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा, है ना। जबकि हिंदू लॉ में पहले था कि उनको डावरी सिस्टम चलाया गया था, जो धर्मशास्त्र में बना था गुप्ता के पीरियड में, कि वुमेन्स की शादी के दौरान उसको जो दहेज दिए जाते हैं वो दे देने से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने फादर मदर के यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको एंसेस्ट्रल लॉ के तहत ये कहा है कि उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये कहा गया है कि डॉटर्स जो हैं इक्वल को पार्शियल राइट्स भी उनके पास होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो ये भी उनको राइट्स दे दिया गया है। ठीक है। तो अब आप ये समझें कि ये सारी चीजों को करना, सभी को इक्वल राइट्स देना, सभी बराबर हों। लेकिन हमारी सोसाइटी में जहाँ इतने सारे डिविजन्स हैं, वुमेन्स हैं, मेल्स, पहली बात तो ये डिवीजन है, वुमेन्स को हम इंफीरियर समझते हैं, नहीं। तो जाने अनजाने में हम तो मान लो थोड़ा बहुत कहने के लिए पढ़े लिखे हैं, तो हम तो मान लो थोड़ा सा पीसफुल होकर के कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वुमेन्स को फिर भी हम सप्रेस कर ही देते हैं, है ना। और ज्यादातर उनके ऊपर हम अपना अधिकार जमा के चलते हैं। वो कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, कब घर से बाहर निकलेगी, और कब स्कूल जाएगी, नहीं जाएगी, वो सब हमें तय करते हैं, तालिबान की तरह, है ना। ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चर्निंग शुरू हो जाएगा हमारी सोसाइटी में। वुमेन्स अपने अधिकारों के प्रति अगर राइट्स मांगने लगे, भाई हमें भी बाहर रात में जाना है,
तो उसे कौन रोक सकता है? जबकि राइट तो है, रात में कोई नाइट वॉक करना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वो उधर उसके साथ क्या हो जाएगा पता नहीं। इवन स्कूल भेजने में हम अपने बच्चों को डरते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भेजने में डरते हैं। नहीं, तो अभी जो हमारा माइंडसेट साइकी है, वो बिल्कुल वही पुराने जमाने में से चला जो आ रहा है ना, उसी तरह है। तो क्या हम इसको फ्रीडम लिबरल लॉज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझे बहुत इम्पॉसिबल लगता है। अभी जो फ्रीडम है हम उसी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, है ना? तो ये एक और अगर लॉ आ गया, बिल्कुल लिबरल कर देगा हर चीज को, पूरे सिस्टम को, है तो बहुत अच्छा। लेकिन क्या हम इसके लिए रेडी हैं? ट्राइबल्स अपनी डिमांड करते हैं हमारे लॉ, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, फलाना ढिमकाना जो भी हमारे पास है, वो हमारे अपने मैरिज करने के तौर तरीके हैं, अपने नियम कानून। आप उसके साथ कैसे छेड़ कर सकते? ये एक बात बनाएगी। और अगर आप उनको बाहर निकाल दें तो क्रिटिसिज्म होने लगता है कि भाई वो भी पार्ट था, है, उनको क्यों नहीं सिस्टम में लिया, जैसा कि उत्तराखंड में है। दो लगभग 2% पॉपुलेशन जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनको इस यूसीसी से बाहर रखा गया। अब क्रिटिसिज्म करने वाले जो डिफेंस में है, वो कह रहे हैं कि उनको भी अंदर लाओ। और अगर उनको अंदर लाया गया तो वो लोग खुद फावड़ा लेके, हंसिया लेके बाहर निकल आएंगे कि भाई हमारे पर्सनल लॉ के साथ क्यों छेड़ कर दिया तुमने, है ना? ये होगा। अभी उनको जानकारी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नहीं जानती है कि हमारे जो लॉज बन रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट्स होंगे। और दूसरा मैं आपको अभी ये मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसमें मुझे लगेगा कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो गए हैं, 3-4 न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता हूँ, द हिंदू एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू बिजनेस लाइन, इस 4-5 न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ हर दिन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं उसको लिटिल बिट पढ़ करके एनालिसिस करके, और उन पे जो राय अमा है उसकी भी, अब मैं आपको मैं बताऊं ये कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये समझ लीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें 7 शेड्यूल्स हैं, 392 सेक्शंस हैं। अगर गलती गलती करोगे तो वो पनिशमेंट हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। उसमें आप समझें कि 392 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल हैं, वॉज पास्ड। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस दिन इंट्रोड्यूस किया गया उसके अगले दिन पास हो गया। इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि इस 392 पेज पर, सेक्शंस पर बहस करने में, आप समझिए कि हमारे यहाँ 400 कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसको करने में 2.5 साल लग गए। नहीं, और इस 392 आर्टिकल के उन्होंने जस्ट कल ही पास कर दिया। समझ रहे हो? तो ये किस तरीके की वहां डिस्कशन डिबेट हुई होगी। 8 आर्टिकल्स शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो 12 हो गए। जब वो पास हुआ तो 8 ही थे। उसको पास करने में यू नो 3 साल लग गए, और ये अभी आज ही डाला और कल निकाल दिया तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना उस पर थॉरो डिबेट हुआ होगा। तो ये भी बहुत अजीब है। और इसमें आप ये रिफ्लेक्शन है पैट्रियार्कल माइंडसेट का, जो हमारे मेल रिबन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, कि औरत कब बाहर जाएगी, कब निकले, किसके साथ उसको प्यार करना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। अभी आप आर्गुमेंट कर लें तो फिर एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है। हमारी सोसाइटी लिबरल है नहीं, कौन किससे प्यार करेगा ये भी माँ बाप ही तय करते हैं, है ना? कौन किससे शादी करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये सब माँ बाप ही तय करेंगे। ये तालिबान की तरह, हम कहते तो हैं तालिबान तालिबान, लेकिन हम को लोग खुद ही तालिबान, है ना? तो मुझे तो बहुत इम्पैक्ट लगता है इन रियलिटी। है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव है, नो डाउट, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अपना भाई अगर बहन उसके यहाँ प्रॉपर्टी लेने आ जाए, डिवीजन करवाने अभी, है ना? तो क्या शुरू, क्या से क्या शुरू हो जाए? नहीं, कितने अपराध बढ़ जाएंगे, भाई बहन फलान ढिमकान में मार मार हो जाएगा भाई, है ना? तो हमारी सोसाइटी पूरी तरह से कितना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। औरतों के राइट्स तो के ऊपर तो हम लोग बिल्कुल ही, तो उनको कुछ भी देने के मूड में नहीं है।
वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ बात करेंगे, वो हम तय करते हैं, है ना। तो ये बहुत अजीब सिस्टम है, और औरतों को हम लोग उसमें ढाल भी रखा है। उनका माइंडसेट उसी हाथी की तरह जिसको बांध के बच्चे को रख दिया जाता है ना डोरी के अंदर, तो फिर उसी में वो हम्म, रहती है। तो इस तरह हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसको हम लोगों ने बांध के उससे मेंटल सेटअप उसी तरह बना दिया है कि हम आगे चलेंगे तो तुम्हें पीछे रहना है। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि किस तरह प्रैक्टिकल होगा, किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और लोगों को कानून में कानून फैसिलिटेशन के लिए होगा या उनको दंडित करने के लिए होगा। क्योंकि वो एक्सेप्टेंस में तो है नहीं भाई, मैं बात साफ बता दूं, है ना। तो हर कोई अपराधी हो जाएगा, हर कोई दूसरा आदमी अपराधी हो जाएगा इस कानून को अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो। उत्तराखंड वुमेन्स ने जो इस पे क्वेश्चन किया, वो उत्तराखंड वुमेन एक ग्रुप है वहाँ के, उत्तराखंडी वुमेन, उसने प्रोटेस्ट किया है। उसने कहा कि इन टोटो कम्प्लीटली मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, इस सिस्टम, इस बिल को, क्योंकि बिल वॉज ड्राफ्टेड एज ए patriarchal Hindu law and retained several discriminatory aspects that would deny women's right in equality। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो वुमेन्स के राइट्स को अनइक्वल करते हैं, वुमेन्स को इक्वल स्टेटस नहीं देते। तो ये तो पूरा तरह स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा कोर्ट में जाकर। मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि हमारे पर्सनल लॉज के साथ छेड़खानी है और ये इसको स्नैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो और ये लव करने वाले लोग जो हैं, लव एंड रिलेशनशिप वाले, अब इनके साथ क्या केस है। अगर आप उत्तराखंड जाते हैं और 30 दिनों के अंदर लिव इन रिलेशन में है, ठीक, अगर उसको रजिस्टर नहीं करते और रजिस्ट्रार के पास 30 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करें, अगर नहीं करते हैं तो वो आपको पनिशमेंट हो जाएगा, है ना। उत्तराखंड became the first state to pass the law on marriage। ये जो यूसीसी होगा, ये मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ancestral and even live in relationship between two consenting adults। तो ये चीज है, 30 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ना किया तो आपको जेल हो सकती है, और फिर रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर भी आपको ब्लड सैंपल्स भी देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपके पास कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे हाफ ब्लड है, आपकी सिस्टर के साथ आप वो नहीं रह सकते रिलेशनशिप में, या फिर चाचा मैया भैया भतीजा के रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, नहीं। यूट्रिन ब्लड एंड फुल ब्लड, लेजिटिमेट ब्लड, ये 4-5 ब्लड के डेफिनेशंस भी हैं, मैं आपको डिटेल करूंगा आगे चल के, जिनके साथ आप रिलेशन में नहीं रह सकते। तो जैसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर भी है, वो चाचा या भैया भतीजा पता नहीं कहाँ तो नियरली मैरिज कर लेते हैं, तो मे बी कि वो इनलेजिटिमेट डिक्लेयर हो जाए इसमें। और दूसरी चीज है कि अगर दूसरे स्टेट के लोग वहाँ टूरिज्म के लिए जाते हैं तो उत्तराखंड के अंदर, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे वहां जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या क्या उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां जाकर के उसके लोकल पुलिस थाने में वो वेरिफिकेशन करेगा, है ना, यहाँ पे कंसेंटिंग आपके कपल्स आए हुए हैं, तब फिर उनको इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो उधर से वो लाठी डंडे लेके पहुंच जाएंगे, है ना। तो एक बहुत अनसेफ रिलेशनशिप हो जा रहा है। मैं सेकंड वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप समझे इस बात को, बहुत इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है।